मैं आरएसएस विचारधारा को लेकर लाभ हानि की चिंता किए बगैर जबानी जंग नहीं लड़ता। मैं सड़कों पर लड़ता हूँ। मेरी आवाज कांग्रेस और गांधी विचारधारा को समर्पित एक सच्चे कांग्रेस कार्यकर्ता की आवाज है। जिस संघ कार्यालय में कभी तिरंगा नहीं लगाता, वो इंदौर के संघ कार्यालय पर कार्यकर्ताओं के साथ जाकर मैंने तिरंगा फहराया। देश के सारे बड़े नेता कहते हैं कि देश का पहला आतंकवादी नाथूराम गोडसे था। आज गोडसे की पूजा करने वाले की कांग्रेस में प्रवेश को लेकर वे सब खामोश क्यों हैं? यदि यही स्थिति रही तो आतंकवाद से जुड़ी भोपाल की सांसद प्रज्ञा ठाकुर, जिसने गोडसे को देशभक्त बताया, तो इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं प्रज्ञा ठाकुर को जिंदगी भर माफ नहीं कर सकता हूँ। यदि वो भविष्य में कांग्रेस में प्रवेश करेगी तो क्या कांग्रेस उसे स्वीकार करेगी? कांग्रेस पार्टी गांधीवादी विचारधारा की पार्टी है और इस देश की आजादी में गांधी की विचारधारा पे हमने लड़ाई लड़ी और देश को आजाद कराया। आज उसी गांधीवादी विचारधारा जो कांग्रेस का मूल मंत्र है, जो देश का मूल मंत्र है, और यही विचारधारा ने देश में सरकारें बनाई और आगे भी यही विचारधारा देश में चलने वाली है। सत्य अहिंसा का मार्ग जो गांधी जी ने अपनाया था, उसी पे देश आगे चलेगा। दो विचारधाराएं देश में काम करती साथियों, एक गांधी की विचारधारा है और एक गोडसे की विचारधारा है। गांधी के हत्यारे गोडसे का मंदिर बनाना, उसकी पूजा अर्चना करना और फिर उसको गांधी की विचारधारा से मेल मिलाप कराना, ये मुझे उचित नहीं लगा। और इसलिए मैंने अपना जो मेरे मन में था वो मैंने अपना विचार प्रकट किया सबके सामने। और ये मेरा विचार नहीं है, ये विचार प्रदेश के और देश के लाखों लाखों उन कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विचार है जो गांधी की विचारधारा से जुड़ा है, जो कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ा है। और इसीलिए जो मुझे उचित लगा मैंने वो कहा। हम गांधी जी की परंपरा को ही आगे बढ़ाने वाले हैं, उसी विचारधारा को ही आगे बढ़ाने वाले हैं और गोडसे की विचारधारा में हम सम्मिलित नहीं हैं। अपने ही सरकार में कमलनाथ ने इन्हीं बाबूलाल चौरसिया और उनके सहयोगियों का ग्वालियर में गोडसे का मंदिर बनाने और पूजा करने के विरोध में एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए थे। इन स्थितियों में जब संघ और पूरी भाजपा एकजुट होकर महात्मा गांधी जी, नेहरू जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के चेहरे को षड्यंत्र पूर्वक नई पीढ़ी के सामने भद्दा करने की कोशिश कर रही है, तब कांग्रेस की गांधीवादी विचारधारा को समर्पित एक सच्चे सिपाही के नाते मैं नहीं बैठ सकता हूँ। ये मेरा वैचारिक संघर्ष किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं होकर कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को समर्पित है। इसके लिए मैं हर राजनीतिक क्षति सहने को तैयार हूँ।